नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रह रहते हैं कुंडली में जिन पे हम बहुत कम फोकस करते हैं, लेकिन इस पे अगर आप अपना फोकस बढ़ाते हो, बहुत सारी अच्छी प्रिडिक्शंस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ग्रह कौन से हैं? ये ग्रह हैं सूर्यदेव। जी हाँ, सूर्यदेव एक ऐसे ग्रह हैं कुंडली में, अगर इन पे आप फोकस करते हो, इनके कारकत्वों के बारे में आपको जानकारी रहती है, तो बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शंस जो सामने वाले को इम्प्रेस कर सकती हैं, ये आप कर सकते हो। तो इसी के बारे में 8-10 मिनट की ये वीडियो है, खाली सूर्यदेव से कैसे आप प्रिडिक्शंस करोगे कुंडली में। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे, और आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। हमारा मुख्य जो फोकस रहेगा सिर्फ सूर्य देव पर रहेगा। इसमें मैं राशि अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि राशियों का भी इसमें महत्व होता है, लेकिन वो कोशिश करूँगा और आगे जब वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि राशियों का क्या महत्व होता है। पहले सूर्य देव के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये जब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा तो उसमें प्रेडिक्शंस में काम आने वाला है। सूर्य देव एक रॉयल प्लैनेट है जो दोस्तों, राजस्व ग्रह यानी राजा के समान जो बिहेव करता है, किंगली प्लैनेट सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके पिता भी हैं। सूर्यदेव लॉर्ड शिवा को इंडिकेट करते हैं ज्योतिष में। सूर्यदेव एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। हवन करना, ये सब चीज़ें करना, जिनके सूर्यदेव बहुत बलवान होते हैं, अक्सर आप देखोगे ऐसे लोग स्पिरिचुअलिज्म में बहुत विश्वास रखते हैं। सूर्यदेव गवर्नमेंट भी हैं, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी करते हैं। सूर्यदेव नेम एंड फेम देते हैं। सूर्यदेव पब्लिक में काम करना, सूर्यदेव आपके बॉस हैं। सूर्यदेव एक प्रैक्टिकल प्लैनेट है दोस्तों। सूर्यदेव शो ऑफ करने में इनको बहुत विश्वास रहता है। शो ऑफ बहुत करते हैं, पॉम्प एंड शो जिसको आप कह सकते हैं, या दिखावा। उस दिखावा में कितना सच होता है, ये बाकी प्लैनेट्स जब उस पर दृष्टि डालते हैं तो वो सामने निकल कर आता है, लेकिन दिखावा करना ये सूर्यदेव से ही देखा जाता है। आपकी राइट आई ये सूर्यदेव से देखा जाता है, और अगर आपके सर में दर्द होता है तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्यदेव से ही कनेक्टेड होता है। ये कब होता है? जब इस पर शनिदेव का प्रभाव होता है, यानी दृष्टि होती है। साथ में युति होगी तब ये रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब दृष्टि होगी तो 100% आपके सर में दर्द होगा। खासकर वो दर्द सूर्य अस्त के बाद हो सकता है, या आंखों में प्रॉब्लम की वजह से भी ये दर्द होता है। तो एक एक करके अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सूर्यदेव किस किस भाव में रहेंगे, किस तरह से उसका प्रिडिक्शंस आपको करना है दोस्तों। उदाहरण के लिए सारे हाउसेस मैं यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको टेक्निक बता दूंगा। उसके बाद आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला, अगर सूर्यदेव लगन में रहते हैं, यहाँ पे अभी मैं राशि नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि राशि को लेकर आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। जब सूर्यदेव का पावर कम होता है कुंडली में तो इनका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, लेकिन जब सूर्यदेव स्ट्रांग होते हैं, कुंडली में पावरफुल होते हैं, तो इनके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ, फिर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके नेगेटिव आंसर्स देते हैं। ये सिर्फ एक विधि है, इसके बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी होते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कौन उनको देख रहा है, किसका उन पर एस्पेक्ट कर रहा है, वो प्लैनेट कैसा है, सूर्यदेव का मित्र है, सूर्यदेव का शत्रु है, कहाँ से बैठ के वो देख रहा है, किस भाव से बैठकर वो देख रहा है, ये भी इसमें लिया जाता है। किस राशि से बैठकर देख रहा है, ये भी इसमें लिया जाता है। तो सारे फैक्टर्स जब काउंट करते हैं तो एक प्रेडिक्शन निकल कर आता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक बेसिक प्रेडिक्शन है। तो कुछ लोग बिल्कुल उसको 100% मान लेते हैं, और उसको जब प्रेडिक्ट करते हैं तो कई बार वो गलत भी हो जाता है, फिर आप कमेंट्स करते हैं। तो सारे एस्पेक्ट्स भी लेने पड़ते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रेडिक्शंस हैं। तो जिनके लगन में सूर्यदेव होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ राशि, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिग्रीज, इर्रिस्पेक्टिव उनके साथ कोई प्लैनेट है, वो अभी नहीं ले रहे हैं इसमें, लगन में सूर्यदेव, ऐसा व्यक्ति शो ऑफ करने में बहुत विश्वास रखता है, पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि ये एक राजा के समान ग्रह है तो इसका रहन सहन भी
इसी तरह का हो जाता है। यानी अपने आप को एक रॉयल लिविंग में रहना, राजस्व ग्रह की तरह रहना, राजा की तरह रहना, उसी की तरह बिहेव करना, अच्छा फूड, अच्छी चीज़ें, अच्छे मित्र बनाना, ऐसे लोगों के बहुत खासियत होती है। इनके जो मित्र होते हैं वो भी बहुत हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं। ऐसे लोगों के कभी भी डाउन प्रोफाइल के मित्र नहीं होंगे। अगर सूर्य देव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है तो इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करने में डिफरेंस कर सकते हो। लेकिन लगन में सूर्य देव, राजा की तरह बिहेव करना, राजा की तरह रहन सहन करना, पैसा नहीं भी होगा तो इस तरह की उनकी हैबिट होती है। अच्छा फूड, अच्छे फ्रेंड्स, और गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन भी हो सकता है। खुद का कनेक्शन नहीं हो, घर पे कोई सरकारी सर्वेंट हो सकता है दोस्तों। तो ये सूर्य देव जब लगन में रहते हैं, ऐसे लोग अक्सर बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हुए आपको मिलेंगे। अगर उन पर किसी तरह से पाप प्रभाव नहीं होगा, खासकर राहु देव का, अगर उन पर राहु देव का पाप प्रभाव है तो अक्सर प्रैक्टिकल बातें उनकी कम हो जाती हैं। लेकिन अगर बहुत शुभ प्रभाव है, बृहस्पति का शुभ प्रभाव है, तो ऐसे लोग अक्सर प्रैक्टिकल बातें करते हैं। इनके बात करने के स्टाइल से ही आपको पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है और एक प्रैक्टिकल वे में बात करता है। अब आगे चलते हैं। सूर्य देव अगर दूसरे घर में बैठे हैं तो सूर्य देव के जो कारकत्व हैं वो आपको लेने हैं। पहली चीज़, सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं। दूसरा घर आपका क्या होता है, ये आपका कुटुंब है। कुटुंब में सब लोग आते हैं दोस्तों, सिर्फ आपके घर में जो लोग रहते हैं वो नहीं होते हैं कुटुंब में। आपका पूरा खानदान, लीनिएज जिसको कहते हैं, बुआ, मौसी, उनके बच्चे, आपके चाचा ताया, उनके बच्चे, तो जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं सब इसमें लिए जाते हैं। तो इस केस में जिसके सूर्यदेव दूसरे भाव में होंगे, कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पे ऐसा होगा जिसका नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा होगा, या वो एक पॉपुलर पर्सन होगा पूरी कम्युनिटी में, या जहाँ भी वो रहते हैं उनके आसपास, उस छोटी सी लोकेलिटी या सिटी में, या एक सोसाइटी में अगर आप रहते हैं तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में नेम एंड फेम होगा उस पर्सन का, उनको नाम से लोग जानेंगे। और फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ज़रूर होता है दोस्तों। और फैमिली भी बहुत हाई प्रोफाइल्स की होती हैं। जब दूसरे घर में सूर्य रहता है तो उस बच्चे का जन्म एक ऐसे ही घर में होगा जो बहुत हाई प्रोफाइल के लोग होंगे। दिखावा करना, अच्छा रहन सहन, लेकिन कितना वो पावरफुल है वो फिर राशियों पर डिपेंड करता है, उन दूसरे ग्रहों पर डिपेंड करता है, लेकिन ये इफ़ेक्ट आपको ज़रूर आता है। तीसरे घर में सूर्यदेव होंगे तो आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको आप ले सकते हैं। बहुत ही पॉम्प एंड शो करना, दिखावा करना, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना, अच्छे फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। सेम चीज़ जब सूर्यदेव 4th हाउस में रहते हैं तो इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आपकी मदर एक डोमिनेटिंग लेडी होंगी, एक गुस्से वाली लेडी हो सकती हैं, पूरे घर पे वो कंट्रोल करती हैं, डोमिनेंस उनमें आ जाता है दोस्तों। तो अच्छे फ्रेंड्स होंगे आपकी मदर के, हाई प्रोफाइल के फ्रेंड्स होंगे आपके मदर के। तो सिंपल सी एक यहाँ पे टेक्निक है, सारे हाउसेस में यहाँ पे नहीं कवर कर रहा हूँ। टेक्निक आपको क्या याद रखनी है, जहाँ पे भी कुंडली में सूर्यदेव रहेंगे उस ग्रह के कारकत्व आपको लेने हैं, यानी सूर्यदेव के कारकत्व हमने ले लेने हैं, और उस हाउस के रिलेटिव आपको ले लेना है। तो जहाँ सूर्यदेव रहेंगे, टेक्निक ये है, यहाँ पे हमेशा आप देखोगे वो रिलेटिव नेम एंड फेम होगा उसका, एक पॉपुलर पर्सन होगा, अच्छा रहन सहन होगा, हाई प्रोफाइल फैमिली होगी उनकी, और गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन हो सकता है, या गवर्नमेंट सर्वेंट उनके घर में कोई होगा, या उनकी फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करता होगा। और स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, लेकिन ईगोइस्टिक भी होते हैं। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ये टेक्निक है। जहाँ सूर्यदेव रहता है, ऐसे रिलेटिव्स के जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। तो सूर्यदेव एक हाई प्रोफाइल प्लैनेट है दोस्तों। तो जिन जिन भावों में ये रहने वाला है उसी के हिसाब से आपको प्रेडिक्शंस करनी है। सारे हाउसेस मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है। जय श्री